नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली में शाही ईदगाह की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर फैलाई जा रही अफवाह के बाद गुरुवार को बने हालात को पुलिस ने वक्त रहते संभाल लिया। शुक्रवार को जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अता की। इससे पहले गुरुवार को ईदगाह मस्जिद में उस वक्त लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई जब सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल किया गया जिसमें दावा किया गया कि ईदगाह की जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने फौरन मैसेज जारी करके चेतावनी दी कि सदर बाजार इलाके में किसी को भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके लोगों को ईदगाह में जमा होने के लिए उकसाया। दरअसल दिल्ली स्थित सदर बाजार में शाही ईदगाह के पास पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के लिए 25 सितंबर से खुदाई की जा रही थी। ये पार्क ईदगाह मैदान के ठीक सामने पड़ता है और ईदगाह की प्रबंधक कमेटी इस पार्क पर अपना दावा ठोक रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्क पर ईदगाह की प्रबंधक कमेटी के दावे के लिए कड़ी फटकार लगाई। मूर्ति लगाने के खिलाफ याचिका करने वाली शाही ईदगाह प्रबंधन कमेटी ने गुरुवार को इसे लेकर एक माफीनामा भी कोर्ट में दाखिल किया। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को मुकर्रर की है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई एक राष्ट्रीय नायक हैं और उनका स्थान सभी धार्मिक सीमाओं से ऊपर है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईदगाह कमेटी की याचिका सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने वाली है। ईदगाह की संपत्ति में पार्क शामिल नहीं है क्योंकि ये डीडीए के अंतर्गत आता है। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में दिए जाने वाले लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलाने से जुड़े विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अंतिम मौके पर तिरुपति मंदिर के दौरे को स्थगित कर दिया। भाजपा नेता माधवी लता ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रेड्डी ने 18 बार अपवित्र घी को वापस किया, तब आपने उचित कदम क्यों नहीं उठाया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख वाईएस शर्मिला ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय से सीबीआई जांच का अनुरोध किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछले हफ्ते दावा किया कि जगनमोहन रेड्डी की पिछली सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर में प्रसादम के रूप में परोसे जाने वाले लड्डू में एनिमल फैट सहित घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई। कर्नाटक में मूडा घोटाले की गूंज के बीच सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई जांच की सहमति वापस लिए जाने का फैसला किया है और इस संबंध में कर्नाटक की कैबिनेट ने प्रस्ताव भी पारित किया है। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जब हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि इस घोटाले की जांच होनी चाहिए तो कांग्रेस को सीबीआई कार्रवाई से रोक रही है। वहीं भाजपा प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस एक प्रोफेशनली भ्रष्ट पार्टी बन चुकी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा देने से इनकार करते हुए कहा कि यह हमारी सरकार को अस्थिर करने की राजनीति है। इस बीच लोकायुक्त पुलिस ने मूडा घोटाले में सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गौरतलब है कि मूडा पर आरोप है कि उसने 2022 में सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूरू कसाबा होबली स्थित कसारे गांव में उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले मैसूरू के पॉश इलाके में 14 साइट्स आवंटित की। इन साइट्स की कीमत पार्वती की जमीन की तुलना में काफी ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने गए बिहार के कुछ विद्यार्थियों के साथ कथित मारपीट करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग बंगाली में बात करते हुए बिहारी छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। बिहार के छात्र एसएससी की जीडी के लिए सिलीगुड़ी गए हुए थे, जहां पर कुछ लोगों ने इन छात्रों से डॉक्यूमेंट की मांग की और उन्हें धमकाया। मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए रेड कारपेट और परीक्षा देने वाले बिहार के बच्चों के साथ मारपीट। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई पर उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हमें देश के किसी भी हिस्से में जाकर शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय करने का अधिकार देता है और यह मानसिकता चिंता का विषय है। लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मौन है। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को चिट्ठी लिखी है।
पश्चिम बंगाल पुलिस ने बताया है कि बिहारी छात्रों को धमकाने वाले व्यक्ति रजत भट्टाचार्य को हिरासत में ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में 50 सीट पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। ऐसे में सभी पार्टियों ने 1 अक्टूबर को होने वाले अंतिम चरण के चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस चरण में शामिल कुल 40 में से 24 सीटें जम्मू संभाग में हैं। राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में जनसभा कर जनता के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में एक जनसभा में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों ने परिवारवाद को बढ़ावा देकर आतंकवाद को बढ़ाने का काम किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू में विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज उन लोगों का साथ दे रही है जो देश के विरोध में काम करते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी और अंबाला में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जन आशीर्वाद रैली में कांग्रेस पर सेना का अपमान करने और अग्निवीर को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने भी अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। कई गुटों में बटी हुई हरियाणा यूनिट कल राहुल गांधी के असंध रैली में एक साथ मंच पर दिखी। दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपने विस्तार के लिए जोर शोर से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए जल्द ही मतदान होना है। ऐसे में इस चुनावी समर में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अब आयुष के पैकेज को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने अब तक 10,000 से ज्यादा आयुर्वेद कैंप लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कृषि के बाद देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र टेक्सटाइल है। आने वाले समय में टेक्सटाइल का 50,000 करोड़ का मार्केट सिर्फ भारत में होगा। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां भारत के कार्यबल में महिलाओं की भूमिका को नया आकार दे रही हैं और भारत के श्रम बल में होने वाली एक मौन क्रांति है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि त्योहारी सीजन में 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाए गए हैं। छठ पूजा और दिवाली स्पेशल ट्रेनों के लिए 12,500 कोच मंजूर किए गए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने गुंटूर रेंज के आईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को तिरुपति लड्डू प्रसादम में मिलावटी घी के इस्तेमाल के लिए जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का प्रमुख नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार और पैन कार्ड की जानकारी उजागर करने वाली कई वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम है। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा में कांग्रेस विधायक राव दान सिंह और उनके बेटे अक्षत सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने करीब 45 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 7 जगहों पर छापेमारी की। 9 जून को रियासी में आतंकवादियों ने एक बस पर हमला किया था। हमले के बाद बस खाई में जा गिरी थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एएसडीसी वार्षिक सम्मेलन 2024 में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वे पहले दौर में 8 लाख महिलाओं और इस योजना के तहत पहले दौर में 8 लाख महिलाओं और अनेकों युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतुल्य भारत के सबसे बड़े वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम और गुजरात में सेमीकंडक्टर इकाइयों के विरोध के लिए प्रियंक खड़गे के बयान की निंदा की और कहा कि कांग्रेस ने अपना असली रंग दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा की याचिका पर दिल्ली, पंजाब, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जगतार सिंह हवारा ने तिहाड़ जेल से पंजाब की किसी जेल में ट्रांसफर करने की मांग की है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के संवैधानिक गठन में हो रही देरी का ठीकरा केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि इनके शासनकाल में दिल्ली में सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है।
राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा अपने बेटे तेज रफ्तार कार चलाने वाले वायरल वीडियो पर उन्होंने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि उनके पास कार नहीं है, लेकिन मेरा बेटा दोस्तों के साथ कार में बैठ गया और इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कानून व्यवस्था पर ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पुलिस पार्टी की कार्यकर्ता बन गई है और इसलिए पश्चिम बंगाल में थ्रेट कल्चर बंद नहीं होने वाला है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव राज्य के सभी पंचायतों के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने बिना किसी भेदभाव के राशि उपलब्ध कराई है ताकि हमारे शहर सुसज्जित, स्वच्छ और सुंदर बने। आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर देश भर में सफाई का काम शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी में गंगा घाटों पर सफाई का काम जारी है। प्रमुख शेयरों में मुनाफा वसूली के कारण कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन स्थानीय शेयर बाजार लाल अंक में बंद हुआ। दिन भर जारी उतार चढ़ाव के बाद अंत में सेंसेक्स 264 अंक फिसलकर 85,571 पर बंद हुआ। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। दिन के अंत में निफ्टी 37 अंक कमजोर होकर 26,178 के अंक पर बंद हुआ। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया शुक्रवार को 4 पैसे की गिरावट के साथ 83 रुपये 70 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 20 सितंबर को समाप्त सप्ताह में $2.84 अरब बढ़कर 692.30 अरब डॉलर के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। शनिवार को भी शेयर बाजार खुले रहेंगे। इस दौरान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सेशन भी होगा। दरअसल स्टॉक एक्सचेंज संकट की स्थिति में कामकाज की स्थिति को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए ये परीक्षण कर रहा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ड्रीम 11 की मूल कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सिंगापुर की TIGA इन्वेस्टमेंट्स के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने तत्काल भुगतान मंच विकसित करने के लिए ट्रिनिडाड और टोबैगो के डिजिटल परिवर्तन मंत्रालय के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच हुए इस संधि का मुख्य उद्देश्य निवेशकों का विश्वास बढ़ाना है। चालू वित्त वर्ष 2024-2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्थिर आधार पर 6.5 से 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन ने ये बात कही। केंद्र सरकार 2047 तक देश में हवाई अड्डों की संख्या को 350 करने की योजना पर कार्य कर रही है। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ाने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने ये जानकारी दी। माल एवं सेवा कर परिषद ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में 10वें सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया है।
चौधरी की अध्यक्षता वाला समूह मार्च 2026 में क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर कर के बारे में निर्णय करेगा। कर्ज में डूबी विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने अपना जीएसटी का पूरा बकाया चुका दिया है। साथ ही कंपनी ने कर्मचारियों के जुलाई अगस्त के बकाया वेतन और जून महीने के लंबित वेतन का भी भुगतान कर दिया है। इजरायली सेना का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमला जारी है। अब तक के हवाई हमलों में इजराइल हिजबुल्लाह के कई वरिष्ठ कमांडरों को ढेर कर चुका है। इजराइल हिजबुल्लाह को बार बार चेतावनी दे रहा है कि अगर रॉकेट हमला बंद नहीं किया गया तो उसका हश्र भी हमास जैसा होगा। हिजबुल्लाह पर बड़ी कार्रवाई के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह जब तक युद्ध का रास्ता चुनता रहेगा, इजराइल के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने हिजबुल्लाह के समर्थन देने वाले ईरान को भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इजराइल की पहुंच नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर उनके देश पर हमला होगा तो जोरदार जवाबी कार्रवाई भी होगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया। नेतन्याहू ने कहा कि जंग खत्म हो सकती है अगर हमास आत्मसमर्पण कर दे। उन्होंने दावा किया कि हमास के अधिकतर सदस्यों को या तो मार गिराया गया है या फिर पकड़ लिया गया है। उन्होंने साफ किया कि जब तक बंधकों की रिहाई संभव नहीं हो जाती वे रुकने वाले नहीं। उधर शुक्रवार को इजराइल ने लेबनान सीमा पर अतिरिक्त टैंक और बख्तरबंद वाहन समेत दूसरी सैन्य तैनाती कर दी। इसके साथ ही इजराइल ने अपने रिजर्व सैनिकों को भी बुला लिया है। विश्व पटल पर भारत की बढ़ती भूमिका को देखते हुए कई देश काफी समय से यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत करते आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में एक बार फिर कई देशों ने भारत के पक्ष में आवाज बुलंद की है। फ्रांस के बाद ब्रिटेन और पुर्तगाल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सुरक्षा परिषद में और प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए हमें सुधार करना होगा। यूएनएससी को राजनीति के प्रभाव में पंग होने के बजाय कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला निकाय बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएनएससी में अफ्रीका को स्थायी प्रतिनिधित्व दिया जाए। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा कि इसमें भारत, ब्राजील और अफ्रीका महाद्वीप को शामिल किया जाना चाहिए। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया था। जापान में रक्षा मंत्री रह चुके शिगेरू इशिबा अब देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। शुक्रवार को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। इशिबा 1 अक्टूबर को संसद सत्र की शुरुआत के साथ पद ग्रहण करेंगे। जापान की सियासत में उतार चढ़ाव के कारण पिछले 4 साल से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 3 चेहरे बदल चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष चुने गए इशिबा अब जुलाई 2025 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। इसके बाद देश में आम चुनाव होंगे। 67 साल के इशिबा ने अपने प्रतिद्वंदी सनाए ताकाइची को 21 वोटों के अंतर से हराया। इशिबा को 215 वोट मिले जबकि उनके प्रतिद्वंदी साने ताकाइची को 194 मत मिले। इशिबा इससे पहले 4 बार पार्टी नेतृत्व कर चुके हैं और पार्टी नेतृत्व का चुनाव लड़ चुके हैं। 2012 में वे शिंजो आबे के खिलाफ भी खड़े हुए थे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इशिबा जापान के रक्षा और कृषि मंत्री रह चुके हैं। 1986 में 29 साल की उम्र में वे पहली बार संसद पहुंचे थे। तब वे जापान की संसद के सबसे युवा सदस्य बने थे। जापान में उनकी छवि सख्त और स्पष्टवादी नेता की है। इशिबा को उत्तर कोरिया और चीन के खिलाफ अपने आक्रामक रुख के लिए जाना जाता है। उन्होंने दोनों शक्तियों से निपटने के लिए एशियाई नाटो बनाने का भी सुझाव दिया है। ताइवान ने उनके नेतृत्व में जापान के साथ संबंधों को मजबूत करने की बात कही, जबकि चीन ने उम्मीद जताई है कि जापान अपने पड़ोसी के प्रति उद्देश्यपूर्ण और सही रुख अपनाएगा। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने 14 अगस्त को पार्टी चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी। उनका 3 साल का कार्यकाल इस महीने के अंत में खत्म हो रहा है। अमेरिका के फ्लोरिडा समेत कई राज्यों में शक्तिशाली तूफान हेलेन ने जमकर कहर बरपाया है। तूफान हेलेन गुरुवार को फ्लोरिडा में प्रवेश कर गया। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 225 किलोमीटर प्रति घंटे आंकी गई। तूफान की वजह से फ्लोरिडा और आसपास के राज्यों जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया और अल्बामा में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। इससे करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
तूफान के दूसरे राज्यों में फैलने की आशंका है, जिससे 5 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। तूफान की वजह से 1000 से अधिक उड़ानों को रद्द करना पड़ा है, जबकि 4000 से ज़्यादा फ्लाइट्स देरी से चली हैं। हेलन इस साल अमेरिका में आने वाले सबसे ताकतवर तूफानों में से एक है। इसे कैटेगरी 4 में रखा गया है। फ्लोरिडा में बिजली काट दी गई है और इसकी वजह से करीब 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कैथोलिक चर्च के यौन शोषण मामलों को लेकर पोप फ्रांसिस के सामने ही उनकी कड़ी आलोचना कर डाली। बेल्जियम पीएम ने पोप फ्रांसिस से यौन शोषण मामलों में सख्त कदम उठाने की मांग की है। बेल्जियम के पीएम ने पोप फ्रांसिस के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनसे चर्च के अपराधों के लिए प्रायश्चित करने और पीड़ितों के कल्याण के लिए काम करने की मांग की। पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने आज केंद्रीय खेल मंत्री से मुलाकात की। खेल मंत्री ने उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामना दी। कानपुर टेस्ट में पहले दिन का खेल बारिश के कारण बाधित हुआ। पहले दिन का खेल केवल 35 ओवर ही खेला जा सका। कानपुर टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर 107 रन बनाए। भारत फिलहाल सीरीज में 1-0 से आगे है। भारतीय अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 7 रन के अंतर से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। भारत की युवा टीम ने पहले वनडे में 7 विकेट और दूसरे वनडे में 9 विकेट से जीत दर्ज की थी। भारत में शतरंज क्रांति की शुरुआत करने वाले 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद का मानना है कि शतरंज ओलंपियाड में भारत की ऐतिहासिक जीत कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम इसकी हकदार है। भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने मकाऊ ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला युगल के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को हराया। भारत के किदाम्बी श्रीकांत को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। श्रीकांत को एनजी लॉन्ग ने हराया। टॉटनहैम हॉटस्पर ने यूरोपा लीगा में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। स्पर्स ने कराबक को शिकस्त दी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एरिक टेन हैग मिडफील्डर ब्रूनो फर्नांडीज के बचाव में नजर आए। उन्होंने कहा कि यह केवल उस समय की बात है जब वे जल्दी ही अपने फॉर्म में लौट आएंगे। टेलर फ्रिट्ज जापान ओपन से बाहर हो गए हैं। आर्थर फिलिप्स ने बड़ा उलटफेर करते हुए फ्रिट्ज को शिकस्त दी है। हॉलीवुड फिल्म फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक बेरोलिना का ट्रेलर जारी हो गया है। फिल्म में एना डी आर्म्स मुख्य भूमिका में है। फिल्म अगले साल 6 जून को रिलीज होगी। कार्तिक आर्यन अभिनीत फिल्म भूल भुलैया 3 का टीजर जारी हो गया है। भूल भुलैया 3 से विद्या बालन एक बार फिर मंजूलिका की भूमिका में वापसी कर रही हैं। पेड्रो पास्कल और बेला रामसे की मशहूर सीरीज द लास्ट ऑफ द अस्ट के दूसरे सीजन का टीजर रिलीज हो गया है। सीरीज में कैथरीन ओहारा कैमियो करती नजर आएंगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अलाना पांडे की वेब शो द ट्राइब्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है। द ट्राइब्स सीरीज के जरिए अलाना पांडे अभिनय की दुनिया में कदम रख रही हैं। निर्माता करण जौहर ने फिल्म देवरा का एक नया पोस्टर शेयर किया है। फिल्म में नए पोस्टर में जूनियर एनटीआर दोहरे किरदार में नजर आ रहे हैं। मलयालम फिल्म अभिनेता सिद्दीक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। यौन उत्पीड़न के एक मामले में नाम आने के बाद सिद्दीक फरार चल रहे हैं। रोमांटिक थ्रिलर फिल्म औरों में कहां दम था को अब ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज कर दिया गया है। 2 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं किया है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।